गहरे घने जंगल महाकानन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों के बीच से छनती धूप और पक्षियों की आवाजें भी जैसे किसी अनजाने खतरे से डरी हुई थीं। इस जंगल का राजा था शेरवीर, जो निडर, बुद्धिमान और साहसी था। जंगल में सभी जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। हाथी गजराज, तेंदुआ काल, भालू भूमा, बंदर चिंपू और चालाक लोमड़ी चंचला। एक रात चंद्रमा के नीचे जंगल की छांव में डर की आहट गूंजी। पहाड़ी इलाके से अग्निदंत, एक खूंखार बाघ, जंगल में आ चुका था। उसने कई छोटे जानवरों पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और मकसद था महाकानन पर राज करना। वीर को जैसे ही यह खबर मिली, उसने तुरंत एक गुप्त सभा बुलाई। वहां तय हुआ कि सीधे युद्ध करना मूर्खता होगी। पहले अग्निदंत की चाल को समझना होगा। यह जिम्मा लिया चंचला लोमड़ी ने। वह रात के अंधेरे में चुपचाप अग्निदंत की गुफा तक पहुंची और उसकी योजना सुनाई। 3 दिन बाद, जब पूर्णिमा की रात होगी, तब अग्निदंत पूरे जंगल पर हमला करेगा। अब वक्त था तैयारी का। काल ने गुप्त रास्तों में कांटेदार जाल बिछाए। भूमा ने पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर जमा किए। गजराज ने पेड़ों के तनों को दीवार बना डाला और चिंपू ने जंगल भर में संदेश फैला दिए, युद्ध होने वाला है, तैयार हो जाओ। तीसरे दिन रात को जब चांद पूरा आसमान पर चमक रहा था, अग्निदंत गरजता हुआ महाकानन में दाखिल हुआ। अब ये जंगल मेरा होगा, उसने दहाड़ा। पर वीर तैयार था। जैसे ही अग्निदंत आगे बढ़ा, पेड़ों से पत्थर बरसने लगे। उसके पंजे जाल में उलझ गए। काल तेंदुआ उस पर बिजली की तरह कूदा और गजराज ने अपनी सूंड से उसे धराशायी कर दिया। अग्निदंत ने अंतिम वार करना चाहा, लेकिन तभी वीर ने हवा में छलांग लगाई और सीधा उसके सीने पर वार किया। अग्निदंत की दहाड़ सिसकियों में बदल गई। जंगल फिर से शांत हो गया। अगले दिन सभी जानवरों ने वीर को झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए लड़े, न कि डर फैलाए। सीख, सच्ची ताकत अकेले नहीं, एकता और साहस में होती है। जब जानवरों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तभी जंगल की रक्षा हुई।